बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। इंडिया के कोविड और ओमाइक्रॉन केसों में इजाफा। मुंबई में 15 जनवरी तक सख्त पाबंदियां। कर्नाटक सीएम ने कहा अहम फैसले करेंगे। तेलंगाना में तीसरी लहर आएगी। 4 हफ्तों में 30,000 डेली केसेस हो सकते हैं। हेल्थ डायरेक्टर की वार्निंग, लेकिन नुमाइश होगी। ओमाइक्रॉन अंदेशों के बीच 2022 का इस्तकबाल। क्या नया साल नए हालात लाएगा? यमन के शिबवा में हूसियों का हमला। हादी के 11 सिपाही हलाक। मारीब में सऊदी अरब की भारी बमबारी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी को गोली मार दी। चाकू से हमले की कोशिश का इल्जाम। इसराइल अमेरिका से $3 बिलियन के हेलीकॉप्टर्स और रिफ्यूलिंग जेट्स खरीदेगा। स्टेट डिपार्टमेंट की मेजबानी में वर्चुअल मीटिंग। सऊदी अरब और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक साथ हिस्सा लिया। पुतिन की बाइडेन से बातचीत। यूक्रेन के मसले पर पाबंदियां लगाने के खिलाफ मॉस्को ने किया खबरदार। फ्रांस में मस्जिद 6 महीनों के लिए बंद कर दी गई। कट्टरपन को बढ़ावा देने का इल्जाम। आईटी डिपार्टमेंट चाइनीज कंपनियों ओप्पो और Xiaomi पर 1,000 करोड़ का जुर्माना लगाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत वायरस से। इंडिया के ओमाइक्रॉन और कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। डेली कोविड केसेस 16,764 रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह अब ये बात साफ नजर आ रही है कि इंडिया के कोविड केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी बुलेटिन में कन्फर्म किया कि 23 रियासतों और मरकजी इलाकों में ओमाइक्रॉन के 1,270 केस पाए गए हैं। इनमें से 374 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वजारत सेहत ने बताया कि महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन केस पाए गए। ये तादाद 504 और 320 बताई गई है। बिहार में भी नई शक्ल के पहले केसेस पाए गए। मुसलसल तीसरे दिन कोविड केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटों में 220 जानें गई हैं। एक्टिव केसेस बढ़कर 91,361 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसों में 9,000 का इजाफा हुआ। ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 12,51,000 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में दिए गए वैक्सीन डोजेस की तादाद 145 करोड़ हो गई है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने यह निशान पार करने पर डॉक्टर्स, साइंसदानों, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया।
अहदेदारों ने बताया कि 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए या बच्चों के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। वजारत सेहत ने बताया कि कोविन वेबसाइट पर नाम दर्ज कराए जा सकते हैं। इस दौरान भारत बायोटेक ने बताया कि कोवैक्सीन बच्चों के लिए महफूज साबित हुई है। बच्चों में इसके दूसरे और तीसरे मरहले के ट्रायल्स हो चुके हैं। कोविड के बढ़ते हुए केसों के दरमियान पाबंदियों का रुझान बरकरार है। मुंबई में ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे को देखते हुए न्यू ईयर के मौके पर 12 घंटे की सख्त पाबंदी लगाई गई है। मुंबई पुलिस ने एक दूसरा हुक्म जारी किया है और लोगों से कहा है कि वो 15 जनवरी तक शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक साहिल समंदर, खुले मैदानों, गार्डन्स, पार्क्स और ऐसे अवामी मकामात पर ना जाएं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 23 नए केसेस पाए गए हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कोविड केसों में इजाफे को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में अहम फैसले किए जाएंगे। तेलंगाना के सेहत अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि रियासत में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आएगी। ये वार्निंग नया साल शुरू होने से कुछ घंटे पहले दी गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि हम अगले 2 से 4 हफ्तों में कोविड केसों में इजाफा देखेंगे। ये तादाद एक दिन में 10,000 से 30,000 तक हो सकती है। एक ऐसे वक्त जब पूरे मुल्क में कोविड की वजह से पाबंदियों का रुझान है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हैदराबाद की सालाना नुमाइश 1 जनवरी से शुरू होगी। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी और पुलिस डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने बताया कि कोविड-19 के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इस साल एग्जीबिशन के दौरान टीका अंदाजी के सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। इसके अलावा अलामतें रखने वाले लोगों की जांच के लिए टेस्टिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं। WHO के चीफ साइंटिस्ट ने कहा है कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन की वजह से हॉस्पिटल्स में मरीजों को शरीक करने का रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर ऐसे लोग मुतासर हो रहे हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है। WHO चीफ साइंटिस्ट सोमिया स्वामीनाथन ने कहा कि ओमिक्रॉन से बीमारी सख्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल्स में शरीक हो रही है, जिससे हेल्थ सिस्टम मुतासर हो सकता है। इस दौरान एक मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर कांग ने कहा कि कोविड की कई शक्लें और कई लहरें आएंगी और हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा। फ्रांस में ज्यादातर लोग ओमिक्रॉन से मुतासर हो रहे हैं। यही हाल बरतानिया और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय मुल्कों का है। अमरीकी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 2022 के पहले कुछ हफ्ते आम जिंदगी मुतासर करेंगे, जिसकी वजह ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन की वजह से हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और दूसरे सेक्टर्स मुतासर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे के बावजूद नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। जुमे को 21,151 केस पाए गए। मोरक्को में कोविड-19 की वजह से सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, जिससे टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। स्पेन में डेली कोविड केसेस पहली मरतबा 1,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। फिलिपाइन में चौकसी है। कोविड इन्फेक्शंस ने फिलिपाइन में 2 महीनों का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 3,000 केसेस पाए गए। इसराइल में चौथी वैक्सीन डोज देना शुरू कर दिया गया है। इस तरह इसराइल पहला मुल्क बना है जिसने चौथी डोज देने का सिलसिला शुरू किया है। हांगकांग ने कहा है कि कोविड पाबंदियों के बावजूद ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। साउथ अफ्रीका में कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने कहा है कि चौथी लहर अपनी पीक को पार कर चुकी है। साउथ अफ्रीका में रात का कर्फ्यू लगाया गया था। कनाडा के क्यूबिक सूबे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्यूबिक आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है। सेहत अहदेदारों ने वहां कोविड केसों में इजाफे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा और नए साल की रात से इस पर अमल हो रहा है। इसके अलावा रेस्टोरेंट को सिर्फ पार्सल सर्विस की इजाज़त है। निजी महफिलों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तमाम इंडोर खेलों को रोक दिया गया है। कई दूसरे कदम भी उठाए गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि टाइम्स स्क्वायर पर नए साल के मौके पर सालाना शो बरकरार रहेगा। इस दौरान प्रीमियर लीग का 17वां मैच मुलतवी कर दिया गया है, जो लीस्टर और नॉर्वेश के दरमियान खेला जाने वाला था। लेबनान में नए साल के जश्न से पहले कोविड केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सेहत अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि टूरिज्म सीजन के दौरान कोविड केसों में इजाफा होगा और हॉस्पिटल्स पर बोझ बढ़ेगा। लेबनान की इकोनॉमी का दारोमदार बड़ी हद तक टूरिज्म सेक्टर पर है। सऊदी अरब में जहां बड़े पैमाने पर समाजी और तहजीबी तब्दीलियां देखी जा रही हैं, अहदेदारों ने कहा है कि 2022 का इस्तकबाल करने के लिए कई प्रोग्राम्स रखे गए हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। पूरे सऊदी अरब में नए साल के इस्तकबाल के लिए प्रोग्राम्स रखे गए हैं।
सऊदी मीडिया में कहा गया कि यमन के शिवा सूबे में हूसियों के एक ड्रोन हमले से 11 हादी के सिपाही हलाक हो गए और 17 जख्मी हुए। अरब न्यूज़ ने मकामी अहदेदारों के हवाले से बताया कि हादी की वफादार फौज के सिपाही एक फौजी अड्डे में दोबारा जमा हो रहे थे जब वहां पर धमाका हुआ। इस दौरान रियाद में सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने बताया कि उसने पिछले 24 घंटों में मारीब में 22 हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 150 हूसी हलाक होने का दावा किया गया है और कहा गया है कि 15 फौजी गाड़ियां तबाह हुई। पाकिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर हमलों के दौरान 4 फौजी हलाक हो गए। पाकिस्तानी फौज ने बताया कि अफगानिस्तान की सरहद के करीब तालिबान के 2 अड्डों पर हमला किया गया जिसके नतीजे में ये टकराव हुआ। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, पाकिस्तान में तालिबान काफ़ी सरगर्म हो गए हैं। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को ईरान ने कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के लिए यकीनन अमेरिका जिम्मेदार है और उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। ईरान की वजारत खारजा ने कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी से पहले ये बात कही। एक बयान में वजारत ने कहा कि वाशिंगटन ने मुजरिमाना अंदाज में कासिम सुलेमानी को हलाक किया है जो एक दहशतगर्द हमला था। अमरीकी हुकूमत आलमी कानून और कानूनी एतबार से इसके लिए जवाबदेह है। बयान में कहा गया कि शहीद कासिम सुलेमानी ने यकीनन इस्लामी जमहूरिया ईरान के उसूलों के मुताबिक खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम कायम करने में मदद दी है और आलमी दहशतगर्दी से मुकाबला किया है। कासिम सुलेमानी ने इराक, सीरिया और दूसरे मकामात पर दाइश के खिलाफ लड़ाई और फतह में अहम किरदार अदा किया था। कासिम सुलेमानी को हशद शाबी के कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस के साथ 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के करीब एक हवाई हमले में अमेरिका ने हलाक कर दिया था। इस हमले के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव पैदा हुआ था। ईरान ने इस हमले के बाद इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले किए थे। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में चाकू से हमले का इल्ज़ाम लगाते हुए एक फ़लस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाक़े की वजह से इलाके में तनाव पैदा हो गया। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि यह शख्स एक यहूदी बस्ती के करीब जंक्शन पर कार के जरिए पहुंचा। वो गाड़ी से बाहर निकला, उसके हाथ में चाकू थी। वो एक बस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था जहां कई यहूदी आबादकार और इसराइली सिपाही ठहरे हुए थे। इसराइली सिपाहियों ने इस फ़लस्तीनी पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। इस वाक़े के वीडियोज़ भी सामने आए हैं में देखा जा सकता है कि फ़लस्तीनी बस स्टॉप के करीब गिरा पड़ा है और अतराफ इसराइली सिपाही ठहरे हुए हैं। इस फ़लस्तीनी को नाजुक हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ हेलीकॉप्टर्स और रीफ्यूलिंग जेट्स की खरीदी के लिए $3.1 बिलियन के समझौते पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका चाहता है कि मिडल ईस्ट में इसराइल की फौजी बरतरी बरकरार रहे। हालांकि वो यूएई और सऊदी अरब का भी इत्तेहादी है और उन्हें हथियार बेच रहा है। इसराइली वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि तेल अवीव 12 लॉकहीड मार्टिन हेलीकॉप्टर्स और 2 बोइंग रीफ्यूलिंग हवाई जहाज हासिल करेगा। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि इससे इसराइल के हवाई ताकत में इजाफा होगा। अमेरिका की तरफ से रखी गई एक वर्चुअल मीटिंग में सऊदी अरब और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने ये मीटिंग रखी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर यार लापिड ने इस मीटिंग में शिरकत की। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि 21 दिसंबर को यह मीटिंग हुई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इस मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया। यार लापिड ने अपने बयान में ये जिक्र नहीं किया कि इस मीटिंग के दौरान जो जूम के जरिए हुई फैसल बिन फरहान ने शिरकत की थी। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ब्लिंकन ने कई फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ वर्चुअल बातचीत की लेकिन उन्होंने उन मुल्कों का नाम नहीं लिया। चाइना के सफ़ीर ने वर्चुअल मीटिंग का स्क्रीन शॉट ट्विटर पर पोस्ट कर दिया जिसमें देखा जा सकता है कि प्रिंस फैसल और यार लापिड दोनों मौजूद हैं। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बाकायदा तौर पर सफारती ताल्लुकात नहीं है लेकिन हालिया अरसे में सऊदी अरब ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे इशारा मिलता है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए काम कर रहा है या पर्दे के पीछे उसके ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के बाज़ इत्तेहादियों यूएई, बहरीन और मोरक्को ने पिछले साल इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कातिल रियाद के लग्जरी विलाज में रह रहे हैं। बरतानिया के अखबार गार्डियन ने अहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। जमाल खशोगी को 31 अक्टूबर 2018 को तुर्की के इस्तंबुल में सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के लिए मोहम्मद बिन सलमान पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं।
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को यूक्रेन के मसले पर मॉस्को के खिलाफ पाबंदियां लगाने पर खबरदार किया है। अमेरिका और रशिया के लीडर्स ने टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन के बारे में तफसील से बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान अगले महीने जेनीवा में निचली सतह की मीटिंग होने वाली है। बताया गया कि दोनों लीडर्स ने 50 मिनट तक बातचीत की। हालिया अरसे में मगरबी मुल्कों ने, जिन्हें डर है कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, यूक्रेन में फौजें तैनात की हैं। क्रेमलिन के एक ओहदेदार ने बताया कि रशिया इस बातचीत से मुतमईन है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मॉस्को को मगरबी मुल्कों की तरफ से सिक्योरिटी की जमानत दी जाए, लेकिन कहा गया कि रशिया के खिलाफ कोई भी पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस महीने पुतिन और बाइडेन के दरमियान ये दूसरी बातचीत थी। पुतिन ने बातचीत के दौरान बाइडेन पर यह बात साफ कर दी कि अगर यूक्रेन के मसले पर पाबंदियां लगाई गईं तो ताल्लुकात पूरी तरह से टूट जाएंगे। बाइडेन ने इस दौरान पुतिन से कहा कि अगर यूक्रेन पर कब्जा किया गया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। रशिया की पहल पर यह बातचीत हुई। यह बातचीत तनाव कम करने की एक कोशिश है। यूक्रेन के ओहदेदारों का कहना है कि रशिया ने सरहदों के करीब 1 लाख से ज्यादा सिपाही जमा किए हैं। रशिया का कहना है कि वह यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं रखता और उसके सिपाही फौजी मशकों के सिलसिले में सरहदों के पास तैनात हैं और उसे अपनी ज़मीन पर अपने सिपाहियों को कहीं भी तैनात करने का हक हासिल है। फ्रांस में एक मस्जिद को 6 महीनों के लिए बंद कर दिया गया। बताया गया कि इस मस्जिद के इमाम ने एक खुतबा दिया जिसमें जिहाद का बचाव किया गया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। वज़ीर दाखिला ने हाल ही में कहा था कि वो पेरिस से 62 मील दूर वाक़े बेवास्की टाउन की जामा मस्जिद को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस मस्जिद के इमाम ने अपने खुतबों में ईसाइयों, यहूदियों और हमजिन्स परस्तों को निशाना बनाया है। लेकिन मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के वकील ने कहा कि इन रिमार्क्स को उनके बैकग्राउंड या उनके पस मंज़र में नहीं देखा गया। वकील ने यह भी कहा कि इस इमाम को हटा दिया गया है जो वॉलंटरी बेसिस पर काम करता था, लेकिन वज़ारत दाखिला ने कहा कि इस शख्स ने कई मरतबा मस्जिद में खुतबे दिए हैं और इस्लाम की सख्त शक्ल का बचाव किया है और कहा है कि इस्लाम को जमहूरिया फ्रांस के कानून पर बरतरी हासिल है। पिछले महीने फ्रांस के टर्माइन शहर में उन मस्जिदों पर क्रैकडाउन किया गया था जिनका नाम इंतहा पसंदी के हवाले से लिया गया था। फ्रांस की वज़ारत दाखिला ने तकरीबन 100 मस्जिदों और नमाजगाहों के बारे में तहक़ीक़ात की। फ्रांस में कोई 2620 मस्जिदें हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चाइना की मोबाइल कंपनियों के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। ये कंपनियां ओप्पो और ज़ोमी हैं। इन कंपनियों पर कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। पिछले हफ्ते इन कंपनियों के दफ्तरों पर धावे किए गए थे। ये धावे दिल्ली और 11 रियासतों में किए गए थे, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान है। ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि इन कंपनियों ने टैक्स चोरी की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया के कोविड और ओमाइक्रॉन केसों में इजाफा। मुंबई में 15 जनवरी तक सख्त पाबंदियां। कर्नाटक CM ने कहा अहम फैसले करेंगे। तेलंगाना में तीसरी लहर आएगी। 4 हफ्तों में 30,000 डेली केसेस हो सकते हैं। हेल्थ डायरेक्टर की वार्निंग, लेकिन नुमाइश होगी।
اومیکرون اندیشوں کے بیچ 2022 کا استقبال، کیا نیا سال نئے حالات لائے گا؟ یمن کے شبوہ میں حوثیوں کا حملہ، ہادی کے 11 سپاہی ہلاک، ماریب میں سعودی عرب کی بھاری بمباری۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں فلسطینی کو گولی مار دی، چاقو سے حملے کی کوشش کا الزام۔ اسرائیل امریکہ سے $3 بلین کے ہیلی کاپٹرز اور ری فیولنگ جیٹس خریدے گا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی میزبانی میں ورچوئل میٹنگ، سعودی عرب اور اسرائیل کے فارن منسٹرز نے ایک ساتھ حصہ لیا۔ پوٹین کی بائیڈن سے بات چیت، یوکرین کے مسئلے پر پابندیاں لگانے کے خلاف ماسکو نے کیا خبردار۔ فرانس میں مسجد 6 مہینوں کے لیے بند کر دی گئی، کٹرپن کو بڑھاوا دینے کا الزام۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ چائنیز کمپنیوں اوپو اور زیومی پر 1000 کروڑ کا جرمانہ لگائے گا، قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔